नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिन महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं रेवाड़ी के सभी रहनिवासी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप सब यहाँ विराजमान हैं। मुख्य यजमान श्री सुनील जी मूसेपुर, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू यादव जी, प्रेरणा स्त्रोत श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री आरती सिंह राव जी एवं संपूर्ण रेवाड़ी हरियाणा के निवासी एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। पीताम्बरा पीठ से पधारे महंत बाबा सतवीरनाथ जी महाराज, अष्टाधाम रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी हरियाणा के नज़दीक में माँ बगलामुखी की सिद्धपीठ अट्टाधाम जाट जाटी रेवाड़ी, जो 500 वर्ष से माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी जहाँ पर विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि आपके रेवाड़ी के नज़दीक में विराजमान है। एक बार माँ पीताम्बरा के चरणों को नमन करते हैं, जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत। अभी हम भी 2 दिन पहले माँ पीताम्बरा के रेवाड़ी के इस पवित्र ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ माँ बगलामुखी विराजमान है, वह दर्शन करने के लिए गए। वहाँ का एक स्फटिक शिवलिंग का दर्शन किया, माँ बगलामुखी का दर्शन किया। कभी योग लगे तो आप भी वहाँ जो स्फटिक का शिवलिंग है उसका दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। शिव तत्व जो एक बार प्रेशर बाहर करते, भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, वो मनुष्य केवल एक साधारण सा मानव नहीं होता। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला मानव, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला मानव कोई साधारण नहीं है। वो स्वयं भगवान शंकर का ही एक स्वरूप और मेरे भगवान शंकर का कोई रुद्रगण होगा जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारता होगा। वो कहते हैं ना कि बिना जले भभूति नहीं मिलती, बिना जले भभूति नहीं मिलती और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। जब तक आप चलोगे नहीं इस पथ पर, तब तक आपको अनुभूति का कोई महसूस ही नहीं होगा। जिस दिन आपने भगवान शंकर के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का जाप यदि आप एक लगन से
किसी भी मंत्र का जाप जब आप एक हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से जब करना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है कि तुम उस समय पर अकेले नहीं रहोगे, वो देवता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ चल जाएगा। बिना जले भभूति नहीं मिल सकती। गाय के गोबर को, कंडे को भी जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाता है। लकड़ी को जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाती है। कोई सामग्री को जलना पड़ता है तब जाकर वो भभूति बन पाती है। बिना जले भभूति नहीं मिलती और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। बिना चले आपको अनुभूति का अनुभव नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान को नहीं मानते, हम शिव जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते, हम शंकर भगवान का स्मरण नहीं करते, हम देवी को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये दुनिया के लोग हैं जो फालतू की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस पथ पर चले ले। जिस समय पर एक साधारण मनुष्य इस पथ पर चलना प्रारंभ कर देता है तब उसको मालूम पड़ जाता है कि शंकर का शिव नाम है क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में है क्या, भगवान शंकर की विरल भक्ति में है क्या, भगवान के भजन में है क्या, तब उसको ज्ञात होने लगता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बिना चले अनुभूति नहीं हो सकती। आप इस पथ पर जब चलेंगे, आप जब शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करेंगे, आप जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करेंगे, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे, आप जब एक बेलपत्री उठाकर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करेंगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि इस पथ पर चलने का लाभ क्या होता है, भगवान शंकर की भक्ति का लाभ। शिवलिंग को केवल शिवलिंग मत मानना। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग मानने की गलती ना करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझिए। तुम्हारे घर में जो भगवान शंकर का लिंग विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको केवल शिवलिंग मत समझिए। उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में विराजमान है। उसको केवल शिवलिंग मत समझो, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग मत समझो। उसको यह समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब है। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। हम तो यही कहेंगे, हमने आज तक शिव महापुराण की कथा में जो देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मेहमान 15 दिन, 8 दिन, 5 दिन तुम्हारे घर में रहते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं देते, पर मेहमान जब जाने लगते हैं तो अपना पर्स खोलकर अपने घर के बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव कथा का विराम होता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। जितना प्रेम से कथा सुन सकते हो उतना प्रेम से कथा सुनिए। बहुत पूरी रात आप लोगों ने इस कथा का इंतजार किया, पूरी रात हो गई आप लोगों को। जैसे बैठे हो ना, इतनी भी जगह नहीं थी रात्रि को जब हम आए थे यहाँ पर, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई अच्छे से सो सके, क्योंकि पंडाल पूरे भरे हुए थे और पूरा ग्राउंड चारों तरफ से भरा हुआ था, कोई जगह बची नहीं थी। पूरी रात आपको केवल शिव महापुराण के इंतजार में निकल गई। कई वीआईपी सुबह सुबह आ रहे होंगे और अंदर आने के लिए जिद कर रहे होंगे। हमारा उनसे निवेदन है, आपके चक्कर में इतने लोग जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं उनकी कथा ना रह जाए, उसका स्मरण अपने भीतर। ये जो पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, आपके चक्कर में इनकी कथा ना रह जाए, इसलिए आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। जिद मत करो कि हमको आगे जाना है, आगे बैठना है या हमें आगे पहुंचना है। जहां मिल जाए, 2.5 घंटे की कथा हो रहे, बड़े प्रेम से सुन लो और इतने प्रेम से सुन लो कि ये झोली तुम्हारी खाली ना रहे। मेरा भोलेनाथ तुम्हें भरकर पहुंचा जाए। दिल से सुनो, दिल से सुनो।
शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण माहू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर एक केवल शिवलिंग को शिवलिंग ना समझे। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान है। छोटा सा शिवलिंग नहीं है वो, बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवाधिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान है। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। धोते। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते हो। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर जब ये मन गंदा हो जाता है इसको धोने के लिए पानी नहीं सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब यह मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा दो। तब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा नहीं। अगस्त ऋषि की एक कथा थी। अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को, जिन्होंने पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया, जिन अगस्त बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाता है। रामचरितमानस में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा गया, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त ऋषि बन गए? वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी जो अगस्त ऋषि बन गए? अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं, वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? उनका जन्म कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भरकर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो वो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में, स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानेश्वर शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन कहते हैं, हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन। कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष। कहते हैं जिस समय पर काशी का निर्माण था उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैष्णेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया। प्रभास उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्मपत्नी, वो तोते की धर्मपत्नी, वो मिट्ठू की धर्मपत्नी, वो शुक्र की धर्मपत्नी भी उसके साथ में रहती थी, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता
वो शुक, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा है। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाता। समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा? इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरा तो वैष्णवेश्वर मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घुमा है, इसलिए ये साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा, और साधारण जीव ये जन्म नहीं लेगा। और महाराज इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा, और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहिए, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज
डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से। कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुम सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद है। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवऋषि नारद निंदक है, देवऋषि नारद चुगलखोर है, देवऋषि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा। अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवऋषि नारद निंदक नहीं है। देवऋषि नारद जो देवऋषि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवऋषि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेगा।